बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 3। हमारे पाठ 3 का नाम है यश युधिष्ठिर संवाद। यह उस समय की बात है जब पांडव कौरवों से दुर्योधन और शकुनी के छल के कारण जुए में अपना सब कुछ हार गए थे। इस कारण पांडवों को 12 वर्ष का वनवास व 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। वनवास काल में पांडवों को कई प्रकार के कष्ट सहने पड़े। एक दिन वन में भ्रमण करते करते वे बहुत दूर निकल गए। दोपहर हो चुकी थी, सब थक चुके थे और प्यास से बहुत व्याकुल भी थे। वे एक पेड़ की छाया में बैठ गए। अग्रज युधिष्ठिर ने अपने सबसे छोटे भाई सहदेव से कहा, प्रिय अनुज, किसी प्रकार से जल की खोज करो। सहदेव भाई की आज्ञा का पालन करते हुए जल की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते सहदेव को एक सुंदर तालाब दिखाई दिया, लेकिन तालाब के पास जाकर जैसे ही उसने पानी में हाथ डाला, एक आवाज सुनाई दी, ठहर जाओ, यह तालाब मेरा है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद पानी पीना। यदि तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सहदेव बहुत प्यासा था। उसने आवाज की चिंता किए बिना पानी पीना आरंभ कर दिया। पर यह क्या, पानी पीते ही वह अचेत होकर गिर गया। अचेत मतलब बेहोश होकर गिर गया। सहदेव को गए काफी देर हो गई तो युधिष्ठिर ने नकुल को कहा, प्रिय अनुज, सहदेव को गए बहुत देर हो गई है, हम सब प्यास से व्याकुल हैं, तुम शीघ्र जाओ और पता लगाओ कि क्या बात है। ज्येष्ठ भ्राता का आदेश पाकर नकुल चल पड़ा। वह भी उसी दिशा की ओर गया जिस ओर सहदेव गया था। शीघ्र ही वह भी उस तालाब तक पहुंच गया। वहां उसने अपने अनुज को मूर्छित दिशा में देखकर सोचा कि प्यास के कारण ऐसा हुआ होगा। प्यास से बेचैन होने के कारण उसने चारों ओर दृष्टि घुमाकर जैसे ही पानी पीना आरंभ किया, फिर वही आवाज आई, ठहर जाओ, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब पानी पीना, अन्यथा तुम्हारी भी अपने भाई जैसी दशा होगी। नकुल ने आवाज की परवाह नहीं की, परंतु ज्यों ही वह पानी पीने लगा, मूर्छित होकर गिर पड़ा। मतलब जैसे ही उसने पानी पीना चालू कर दिया, वो भी अपने भाई की तरह बेहोश होकर गिर गया। नकुल भी जब लौटकर नहीं आया तो युधिष्ठिर का माथा ठनका। उन्होंने अर्जुन से कहा, अनुज, नकुल और सहदेव अब तक नहीं लौटे। दुर्योधन का कुछ विश्वास नहीं, तुम जाकर अपने भाइयों का पता लगाओ। भाई की आज्ञा को सुनकर अर्जुन चल पड़े। जैसे ही वे तालाब पर पहुंचे, उन्होंने अपने भाइयों को मूर्छित देखा। प्यास से व्याकुल होने के कारण वह जैसे ही पानी पीने लगे, एक ओर से आवाज आई, यदि तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारी भी दशा तुम्हारे भाइयों जैसी हो जाएगी। अर्जुन अदृश्य आवाज सुनकर क्रोध हो उठे। उन्होंने आवाज की दिशा में कई तीर छोड़े, किंतु बाणों का प्रभाव पड़ने के स्थान पर उस दिशा से जोर जोर से हंसने की ध्वनि गूंज उठी। अर्जुन उन आवाजों को अनसुना कर जैसे ही पानी पीने के लिए तालाब की ओर झुके, उनकी भी दशा अपने भाइयों जैसी हो गई। अब युधिष्ठिर की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने भीम को भेजा, वह भी उसी तालाब की ओर चल दिए। उन्होंने भी आवाज की ओर ध्यान नहीं दिया। पानी पीने का प्रयत्न करते ही वे भी अचेत हो गए और गिर पड़े। जब भीम भी वापस नहीं आए तो धर्मराज युधिष्ठिर की चिंता और भी बढ़ गई और वे बिना देरी किए अपने भाइयों की खोज में निकल पड़े। धर्मराज युधिष्ठिर भी अपने भाइयों को
खोजते खोजते उसी तालाब की ओर पहुंचे। सब भाइयों को मूर्छित देखकर वे चकित हो गए। भाइयों के शरीर पर कोई घाव नहीं था, इसलिए वे सोचने लगे कि दुर्योधन ने इस तालाब में विष तो नहीं मिला दिया है। वे चारों ओर देखने लगे पर उन्हें वहां कुछ भी दिखाई नहीं दिया। प्यास से व्याकुल होने के कारण वे तालाब में उतर गए। शीघ्र ही वहां ध्वनि गूंज उठी, सावधान, यह मेरा तालाब है। मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद पानी पीना, अन्यथा तुम्हारी भी दशा तुम्हारे भाइयों जैसी होगी। युधिष्ठिर सब कुछ समझ गए। उन्होंने ध्वनि की ओर मुंह करके कहा, आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। यक्ष ने प्रकट होकर अनेक प्रश्न पूछे। कुछ प्रश्न आगे दिए हैं। यक्ष ने प्रश्न किए, पवन से भी तेज गति किसकी है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मन। फिर यक्ष ने दूसरा प्रश्न पूछा, आकाश से ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, पिता। यक्ष ने पूछा, भूमि से बड़ी कौन है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, माता। यक्ष ने फिर से पूछा, मरने वाले का मित्र कौन है? युधिष्ठिर ने कहा, धर्म। यक्ष ने फिर से सवाल किया और बोला, अंत तक मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, धैर्य। यक्ष, मनुष्य का सर्वोत्तम धन क्या है? युधिष्ठिर ने बोला, स्वास्थ्य। यक्ष ने पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे त्याग कर मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अहंकार। यक्ष, संसार के किसी भी कोने में कौन साथ देता है? युधिष्ठिर ने बोला, विद्या। अपने सभी प्रश्नों के उत्तर पाकर यक्ष बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा पिता धर्मराज हूँ। मैं यक्ष का रूप धारण करके तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुम्हारे उत्तरों को सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। अतः बताओ कि तुम्हारे कौन से भाई को जीवित कर दूं? नकुल को। युधिष्ठिर बोले, क्यों? यक्ष ने पूछा। युधिष्ठिर नम्रता से बोले, मेरे पिताजी की 2 पत्नियां हैं, कुंती और माद्री। मैं अर्जुन और भीम माता कुंती के पुत्र हैं। नकुल और सहदेव माता माद्री के पुत्र हैं। माता कुंती के पुत्रों में मैं जीवित हूँ, अतः आप माता माद्री के पुत्र नकुल को जीवित कर दीजिए। यक्ष बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर के सभी भाइयों को जीवित कर दिया।